Hello everyone. Today's session we discuss about the selection sort. So what is the selection sort? In selection sort, the array is divided or list is divided into the two part. ठीक है. Array जो होता है given array उसको हम दो parts में divide करते हैं. So the first part is called as a sorted part जो at the left end में होता है. ठीक है. And the second part is nothing but the unsorted part जो आपका right end में होता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. सो सॉर्टेड पार्ट और अनसॉर्टेड पार्ट. तो सॉर्टेड पार्ट जो होता है, सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट हैंड होता है एंड जो अनसॉर्टेड पार्ट जो होता है वो राइट हैंड में होता है. सो इन द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी. पहले तो सॉर्टेड पार्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है. और सॉर्टेड पार्ट यानी कैसे, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने वाले हैं. तो इनिशियली तो वो एम्प्टी रहेगा. ठीक है. और अनसॉर्टेड पार्ट यानी क्या होता है, जिसमें एंटायर लिस्ट होती है जो रैंडम ऑर्डर में होती है. और उस रैंडम एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, प्रॉपर पोजीशन में प्लेस करना है एंड दैट ऑल दैट एलिमेंट्स आर कीप इनटू द सॉर्टेड पार्ट. सो इस तरह से सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. और दो पार्ट्स यानी एक लेफ्ट हैंड में रहेगा सॉर्टेड पार्ट और राइट हैंड में रहेगा अनसॉर्टेड पार्ट. तो जो अनसॉर्टेड पार्ट में जो एलिमेंट्स है उसको हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को कंपैरिजन करके सॉर्ट करना है. और वो सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, फिर सॉर्टेड पार्ट में आ जाएंगे. ठीक है. सो इन अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स एंड रिप्लेस इट विद द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. तो आपका जो भी गिवन एरे होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पूरे एरे में, ठीक है, नॉट ओनली द फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, इन कंप्लीट एरे फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट्स. उस पूरे एरे में मिनिमम एलिमेंट्स क्या है वो सबसे पहले हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ता है. अगर मुझे मिनिमम एलिमेंट्स मैंने फाइंड कर लिया या मुझे पता चल गया कि ये मेरी मिनिमम एलिमेंट्स है पूरे एरे में, तो उस मिनिमम एलिमेंट को हम फर्स्ट पोजीशन इन द सेंस एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से होती है, ज़ीरो से होती है. तो वो जो एलिमेंट्स है, जो मिनिमम एलिमेंट्स है, वो आइदर किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, वो फर्स्ट पे, सेकंड पे, लास्ट पे, कहीं पे भी हो सकती है. तो उसको मुझे कहाँ पे स्वैप करना है या कहाँ पे कीप करना है, इनटू द लोकेशन ज़ीरो पे या इंडेक्स नंबर ज़ीरो पे. ठीक है. सो रिपीट अबो स्टेप फॉर n-1 एलिमेंट्स. तो आपकी जब तक पूरे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं हो जाते तब तक मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. और वी कैन से दैट जैसे फर्स्ट इटरेशन में अगर करना है, ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है एरे में, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर ज़ीरो टू अप टू लास्ट इंडेक्स यानी n-1 या n तक जो भी आपका एरे रहेगा, उस एरे में मुझे सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट को फाइंड करना है. उसको दैट एलिमेंट को मुझे सिलेक्ट करना है एंड प्लेस विद द फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट लोकेशन. ठीक है. यानी मुझे वो एलिमेंट को 0 पोजीशन पे कीप करना है. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट इटरेशन बोल सकते हैं या फर्स्ट पास बोल सकते हैं. फिर सेकंड पास में क्या होगा, अब मुझे 0 पोजीशन पे तो एक एलिमेंट मिल गया, सबसे छोटा एलिमेंट, तो वो पोजीशन एकदम फिक्स हो गई है, उसको हमें कुछ नहीं करना है. देन रादर दैन 0 पोजीशन को छोड़ के जो इंडेक्स नंबर 1 से लास्ट इंडेक्स तक, वो दिस इज द सब एरे. फिर वो सब एरे में मुझे फिर से देखना पड़ेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो मुझे ऑप्टेन होगी और मैंने वो 0 पोजीशन पे रख दिया है. अब उसको हम कुछ नहीं करेंगे, वो एकदम सेफ है. फिर फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 टू लास्ट इंडेक्स में सबसे छोटी एलिमेंट्स क्या है वो फाइंड करना है. फिर से उसे मुझे क्या करना है, एंड दैट सिलेक्टेड एलिमेंट्स रिप्लेस विद द सेकेंड पोजीशन. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट पोजीशन जो है इंडेक्स की 0 पोजीशन तो फिक्स होगी. अब उसकी फर्स्ट पोजीशन जो होगी उसमें मुझे क्या करना है, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कीप करना है. सो इस तरह से मुझे प्रोसेस कंप्लीट करना है जब तक पूरा एरे जो होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज हो जाए, स्मॉल टू ग्रेटर इस तरह से एलिमेंट अरेंज नहीं हो जाते, तब तक मुझे ये क्या करना है, स्वैपिंग परफॉर्म करना है, मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना है और उसको उसे प्रॉपर पोजीशन में रखना है. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द सिलेक्शन सॉर्ट. Select the minimum element in entire whole array and keep or swap that element in the first position then second position. ठीक है. इस तरह से मुझे सारे एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है. अब इसका लॉजिक भी क्या है, देखो वही बताया मैंने अभी जो बताया था. सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट. एरे के लिस्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करो. स्वैप स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट. सो फर्स्ट वैल्यू जो भी रहेगी इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी वैल्यू रहेगी उसके साथ मुझे स्वैप करना है. अगर ऑलरेडी इंडेक्स नंबर 0 पे स्मॉल वैल्यू है सो नो नीड फॉर स्वैपिंग. अगेन सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट एक्सक्लूडिंग फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट जो पोजीशन है एरे का उसको छोड़ के बाकी जो सब एरे होगा उसमें उसमें से मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है और उसको मुझे क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे कीप करना है.
या वीकेंड्स अगर एरे जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो पोजीशन पे सबसे छोटी एलिमेंट आ गई, फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगी, ठीक है। देन स्वैप दिस वैल्यू विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, वही बताया कि जीरो पोजीशन पे एक वैल्यू मिल गई है, देन फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या करेंगे, जो सब एरे है उसमें जो छोटी एलिमेंट है उसको वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे स्वैप करेंगे। सो कीप डूइंग n-1 टाइम टू प्लेस ऑल n वैल्यूज इन द सेट सॉर्टेड ऑर्डर, जब तक आपके पूरे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर तक नहीं हो जाते तब तक मुझे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। देन अब सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है, देखो स्टेप 1, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन सॉर्ट यानी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन द कंप्लीट एरे, पूरे एरे में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना है और उस एलिमेंट को मुझे इंडेक्स नंबर 0 पे प्लेस करना है। सो यहाँ पे इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट द लोकेशन, यानी मुझे लोकेशन 0 पे प्लेस करना है। तो वही बताया यहाँ पे सेट मीन टू लोकेशन 0, मैंने मुझे सबसे पहले सेट करना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू मुझे लोकेशन 0 पे स्टोर करनी है। देन ये मैंने सर्च कर लिया कि मिनिमम वैल्यू मुझे कहाँ पे स्टोर करनी है, तो लोकेशन 0 पे स्टोर करनी है मिनिमम वैल्यू। देन सर्च मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट, फिर अभी मुझे ये पता चलेगा कि मुझे जो भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे स्टोर करना है, वो मुझे स्टोर करना है लोकेशन 0 पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सर्च मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट, पूरे लिस्ट में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको सर्च किया। स्वैप द वैल्यू एट लोकेशन मीन, तो मिनिमम का लोकेशन कहाँ है, सबसे पहले 0 लोकेशन, वही तो बोला है ना, सेट मीन टू लोकेशन 0, यानी 0 पोजीशन जो रहेगी एरे की उसके साथ मैंने फिक्स कर दिया कि वो मेरा लोकेशन है जहाँ पे मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। देन मैंने वो स्वैप कर दिया सब अरे में, जो जहाँ पे भी एलिमेंट्स मुझे छोटा मिला वो किसी भी पोजीशन पे, अगर वो फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे है, तो जिस भी पोजीशन पे, जिस भी लोकेशन पे, उसको मैंने लोकेशन नंबर 0 पे क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया। देन इंक्रीमेंट मीन टू पॉइंट टू नेक्स्ट, अभी मेरा 0 पोजीशन जो है या 0 लोकेशन तो ब्लॉक हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। देन वी गो टू द लोकेशन 1, अब मैंने क्या किया कि जो रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे है उसमें मैंने स्मॉल एलिमेंट को सर्च किया और जो भी मुझे स्मॉल एलिमेंट मिला, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो मुझे मिल गया जो मैंने इन लोकेशन 0 पर रख दिया है। अब मैंने सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो मुझे मिला है उस सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को मैंने कहाँ पे रखा है, लोकेशन 1 पे, क्योंकि मैंने अभी देखो ना इंक्रीमेंट मीन टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, अभी मेरा लोकेशन 0 फिक्स हो गया है, अभी मैं लोकेशन 1 के लिए कुछ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करना है, तो मुझे सब एरे में जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा अब वो मैं कहाँ पे रखूँगी, लोकेशन 1 पे। सिमिलरली प्रोसेस कंप्लीट होगी, रिपीट हो जाएगी, फिर लोकेशन 2 पे हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखेंगे, फिर लोकेशन 3 पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखेंगे, तो इस तरह से जब तक आपके पूरे एलिमेंट्स सॉर्टेड नहीं हो जाते तब तक मुझे ये क्या करना है, स्वैपिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना है और उसको पर्टिकुलर लोकेशन में मुझे स्वैप करना है, ठीक है। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कैसे होती है, ऑल केसेस में आइदर इन द वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस में कितना होता है, ओ ऑफ एन स्क्वायर, इसकी क्या होता है पर्टिकुलर दी से ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एंड टाइम कितना लग रहा है, हमेशा मुझे क्या करना है, वो एलिमेंट को सबसे पहले सर्च करना है पूरे एरे में, ठीक है। एरे में सर्च करने के बाद उसको स्वैप करना है, तो इसको कितना टाइम लग सकता है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर दी आइदर इन द वर्स्ट केस में भी उतना ही लगेगा, बेस्ट केस में भी उतना ही लगेगा, एवरेज केस में भी उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही होता है, ठीक है। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, आप कोई भी केस में अगर इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर ही रहेगी, ठीक है ना। कितना टाइम लग रहा है, ये सारी ऑपरेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट मीन्स दैट हाउ मेनी टाइम इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, इज नथिंग बट द पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बिग O नोटेशन से, ठीक है। देन अब वही जो भी आपको बताया था एल्गोरिदम, वही अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। यहाँ पे देखो, कंसीडर द एग्जाम्पल फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड सॉर्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। ये आपको एलिमेंट्स दी एरे है आपका 75 16 80 10 18 16, ठीक है। ये कितने एलिमेंट है, 3 3 6 है, आपका इंडेक्सिंग कितना का 0 to 5, ठीक है। अब देखो पास वन में हमारा इनपुट क्या है, 75 16 80 10 18 6। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है इस एरे में, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है, 6 है, ठीक है। तो वो जो 6 एलिमेंट है उसको मुझे कहाँ पे स्वैप करना है, लोकेशन 0 पे, क्योंकि हमने बताया था ना सेट मीन टू लोकेशन 0, तो जो भी मिनिमम मुझे मिला है 6 मिला, उसको लोकेशन 0 पे मुझे कीप करना है। तो देखो, सो मीन 6 है स्वैप, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट को अगर मुझे लोकेशन 0 पे स्टोर करना है तो लोकेशन 0
तो खाली होना चाहिए ना, एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन उसमें तो कुछ वैल्यू है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो 75 स्वैप विद द 6। फिर देखो पोजीशन में क्या आ गया, 6 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, देन 16 बाकी एलिमेंट एडिट्रीज रहेगी, उसको कोई भी हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो आफ्टर पास वन स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट इज 6 एट इट प्रॉपर पोजीशन। तो हमने जब सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई किया तो पास वन में क्या मिला मुझे, सबसे छोटा एलिमेंट वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे अवेलेबल है, क्योंकि मुझे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट। अब सेकंड पास में देखो, अब हमारा इनपुट क्या है, 6 16 80 10 18 75। तो 6 तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। अब रिमेनिंग जो सबर है उसमें हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिखना है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 10 है। अब हमें 10 को स्वैप करना पड़ेगा लोकेशन 1 के साथ। लोकेशन 1 में ऑलरेडी कितना है, 16 है, सो ये भी also परफॉर्म द स्वैप। सो मीन इक्वल्स टू 10 स्वैप द 16 विथ 10। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 6 जो एज इट इज जब पास 1 में हमने सॉर्टेड किया था, और पास 2 में हमने 10 को सॉर्ट किया है। सो 6 10 80 16 18 75। देन इसी तरह से हम पास नंबर 3 करेंगे। पास 3 में क्या हो रहा है, ये कब तक करना है, जब तक सारे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं हो जाते तब तक मुझे ये सॉर्टिंग सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करनी है। अब हमारा 6 और 10 तो प्रॉपर पोजीशन पे फिक्स हो गया। अब देन थर्ड में देखो, अभी थर्ड कितना सब है, कितना है, 80 16 18 75। तो अब इस 4 एलिमेंट में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, आपका 16 है। तो मीन इक्वल्स टू 16 स्वैप 16 विद द 80 के साथ, ठीक है, क्योंकि 6 और 10 तो ऑलरेडी उससे छोटे, तो उसके साथ हम कर नहीं सकते, वो तो सॉर्टेड पार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या 80 और 60 को स्वैप करेंगे, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 6 10 16 80 18 75, ठीक है। देन पास फोर में क्या हो रहा है, अभी हमारा 6 10 और 16 ये ड्यू टू द पास 3 तक हमारा स्वैप हो गया या सॉर्टेड हो गया। अब 80 18 75, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 18 है। अब 18 को हम क्या करेंगे, हाँ सबसे छोटा एलिमेंट क्या 18 है, तो 18 को हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, किसके साथ स्वैप करेंगे, इन द पर्टिकुलर 80 के साथ, ठीक है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 10 16, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये पास नंबर 3 में क्या होना चाहिए आउटपुट में, 6 10 16 18 और देन 80 देन 75, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो आपका पास नंबर 3 का आउटपुट क्या आएगा, 6 10 16 18 80 75। देन पास नंबर 4, तो अभी पास नंबर 4 में क्या होगा, 6 10 16 और 18, ठीक है। 80 और 75, इसमें सबसे छोटी एलिमेंट कौन सी है, अभी हमारी 75 है, तो हम 75 को स्वैप करेंगे, ठीक है। सो मीन इक्वल्स टू 75 और स्वैप 80 विद द 75, ठीक है। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 6 10 16 18 75 और 80। तो इस तरह से हमने क्या किया है, पर्टिकुलर पासेस में हमें रिजल्ट जो ऑब्टेन हो गया, जैसे कि और इन जनरल ऐसा भी होता है कि जैसे अगर आपके पास 6 एलिमेंट है, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो आपके पासेस जो होती है जनरली 5 तक आपको रिजल्ट मिल जाता है इन जनरली। लेकिन हमें ये देखना है कि जब तक सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाते तब तक हमें सॉर्टिंग करनी है। बट ऐसा होता है कि अगर आपके एरे में अगर 6 एलिमेंट है तो 5 पासेस तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके एरे में 4 एलिमेंट्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडेक्सिंग नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर 5 है तो 4 पासेस में रिजल्ट मिल जाएगा, अगर 6 है तो 5 पासेस में रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन हमें ये फाइन पॉइंट पे फोकस करना है कि जब तक सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं हो जाते तब तक हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना है एरे में और उसको लोकेशन 0 पे पिक करना है। फिर से मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना है, फिर उसको लोकेशन 1 पे कीप करना है। तो जब लोकेशन 0 या लोकेशन 1 या लोकेशन 2 पे एलिमेंट को, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रखते हैं, तो उसमें जो ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यू होती है उसके साथ हम स्वैपिंग करते हैं, डायरेक्टली रखते हैं। इट मीन्स दैट उसमें जो ऑलरेडी स्टोर वैल्यू है उसको स्वैप करेंगे उस मिनिमम एलिमेंट जो पहले जिस पोजीशन पे थी उस पोजीशन के साथ, ठीक है। देन नाउ द प्रोग्राम फॉर द सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है सिलेक्शन सॉर्ट का, इसमें देखो हमने पहले क्या किया है, हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, हैश इंक्लूड stdio.h और std library.h। फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ किया है। सो मेन फंक्शन में हमने क्या क्या वेरिएबल यूज़ किए हैं, आई, ये जो होता है आई फॉर इन आउटर लूप, जे फॉर द इनर लूप, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, LOC फॉर द लोकेशन, टेम्प इज फॉर द टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर, मिन फॉर द सिलेक्ट द मिनिमम वैल्यूज, और अरे का साइज हमने रखा है पर्टिकुलर 30। देन
प्रिंट एंटर द साइज ऑफ एरे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एरे का साइज डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट मैसेज लिखेंगे, ठीक है, ऑन द स्क्रीन पे। देन स्कैन एप परसेंट डी एम्परसेंड एन, फिर जो भी एरे रहेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एड्रेस पे या उस पर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको हमें इनपुट रख देना पड़ेगा। अगर मुझे अभी एरे तो डिसाइड हो गया ना कि मुझे एरे मेरा जो है साइज़ है, अगर मेरा लिमिट है 30 की, तो मैं 30 और लेस दैन 30 एलिमेंट वहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एरे में एंटर कर सकती हूँ। तो मैंने साइज़ डिक्लेयर कर दिया कि मेरा एरे का साइज़ कितना, अगर सपोज मैं 5 रखती हूँ तो मुझे 5 एलिमेंट्स को स्टोर करना पड़ेगा। अगर 10 है तो 10 एलिमेंट को स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया स्क्रीन पे कि एरे का साइज़ क्या होगा, जो यूज़र डिफाइंड रहेगा, यूज़र बताएगा यहाँ पे, जब हम आउटपुट स्क्रीन पे यूज़र वहाँ पे एंटर करेगा साइज़। देन अब उसमें एरे में मुझे एलिमेंट को स्टोर करना है तो मुझे इनपुट देना पड़ेगा, और जो भी एलिमेंट रहेगी वो इंटीजर रहेगी, और वो कहाँ पे स्टोर होगी, एड्रेस ऑफ लोकेशन एन पे, ठीक है। यानी मेमोरी में जो एन का लोकेशन है, जो एड्रेस प्लेस है, वहाँ पे वो सारे एलिमेंट स्टोर होगी। तो मुझे फिर से एक प्रिंट मैसेज देना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा कि एंटर द एन एलिमेंट्स, ठीक है। पहले मैंने उसको एक एड्रेस लोकेशन पे स्टोर कर दिया, फिर उसको मैं क्या करूँगी, एंटर एलिमेंट्स। फिर यूज़र क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज डिफाइन करेगा अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर साइज ऑफ अरे। अगर उसने अरे का साइज अगर 5 रखा है तो 5 एलिमेंट्स को ही वो क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे या पर्टिकुलर मेमोरी में क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। अगर एरे का साइज 10 है तो 10 एलिमेंट को स्टोर करेगा। देन फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यानी क्या होता है, अब एरे में ये हमने फॉर लूप यूज़ किया है फॉर एंटरिंग द एलिमेंट इन एरे, ठीक है। अब एलिमेंट जो है एरे में मुझे एंटर करना है, ठीक है, मुझे एलिमेंट एंटर तो करना है एरे में, लेकिन वो कैसे एरे में एंटर होगा, बाय यूजिंग द फॉर लूप, ठीक है। देन अगेन स्कैन अप परसेंट डी एम्परसेंड ए ऑफ आई, सो एलिमेंट एंटर करेंगे कहाँ पे, एड्रेस ऑफ एरे आई में, जिस द सबसिस्ट, जिसके सबसिस्ट में क्या है, आई है, ठीक है। सो द ए ऑफ आई अरे में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो रहेंगे वो उसको क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, और जो एलिमेंट्स रहेंगी वो कैसे रहेगी, ऑल आर द इंटीजर टाइप रहेगी, ठीक है। यानी फॉर लूप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंप्यूटेशन फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, तो यहाँ पे मेन लॉजिक आता है आपका सिलेक्शन सॉर्ट का। तो हम यहाँ पे दो लूप यूज़ करते हैं, एक आउटर लूप होता है और इनर लूप। जैसे हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर किया था, आई फॉर द आउटर लूप और जे फॉर द इनर लूप। सो यहाँ पे देखो, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन n-1, आई प्लस प्लस, तो दिस इज़ फॉर द आउटर लूप। यहाँ पे हम अपना सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आई जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, आउटर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा अप टू n-1, n यानी क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल इस देखो, एरे में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो, ये जो एरे मैंने बनाया ना यहाँ पे 5 3 8 2 1, ये जो एलिमेंट्स है वो कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। तो हमारा लूप कितना चलेगा, n-1 यानी 5 - 1 दैट इज़ 4। सो हम यहाँ पे लूप चलेगा व्हेन आई इक्वल्स टू 0 to 3 तक चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, आई लेस दैन n-1, मैंने ये नहीं बोला आई लेस दैन इक्वल टू। अगर मैं लेस दैन इक्वल टू बोलती तो मेरा लूप जो है 4 टाइम्स तक चलता, लेकिन मैंने बोला है कि आई का लूप कितना चलेगा, लेस दैन n-1। अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स है तो n-1 कितना होता है, 4 होता है, तो लूप कितना चलेगा, पर्टिकुलर आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 तक की लूप चलेगा, ठीक है। देन इसमें उसके बाद देखो वो उसकी कंडीशन, उसके कुछ स्टेटमेंट है, और नीचे देखो फिर से एक आपका फॉर जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे लेस दैन एन, जे प्लस प्लस, तो ये जो है ये आपका इनर लूप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटर लूप देखते हैं। आउटर लूप में क्या बोला है, मीन इक्वल्स टू ए ऑफ आई, ठीक है। मीन यानी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वो कहाँ पे रखना है, मुझे इंडेक्स नंबर फर्स्ट इंडेक्स पे रखना है। तो अब ये जो मेरा एरे है, ये अनसॉर्टेड एरे है, उसमें सबसे पहले जो वैल्यू है, ये देखो एग्जांपल में, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, हम पहली वैल्यू को कंसिडर करेंगे। मीन को क्या बोला है उन्होंने, मीन इक्वल्स टू ए ऑफ आई, यानी ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगी उसको आपको मीन कंसिडर करना है। तो ए ऑफ आई यानी 0, ए ऑफ आई यानी क्या होता है कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या वैल्यू है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या वैल्यू है, 5 है। सो वी कैन से दैट कि 5 जो है, वेन आई इक्वल्स टू 0 देन मीन इक्वल्स टू 5, हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 है, और लोकेशन ऑफ आई यानी उस वैल्यू का लोकेशन क्या है, इंडेक्स नंबर 0 है। सो एल ओ सी इक्वल्स टू 0,
देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि व्हेन आई इक्वल्स टू 0 देन मीन इक्वल्स टू 5 और एलओसी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो मीन मतलब क्या होता है ए ऑफ 5, यानी ए ऑफ 0 पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है 5, वो हमारी मीन रहेगी। और वो किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है, किस लोकेशन पे, 0th लोकेशन। लोकेशन नथिंग बट इंडेक्स नंबर, सो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम द 0th इंडेक्शन, सो दैट्स वाई लोकेशन इज 0। तो यहाँ पे मीन होगा 5 और लोकेशन होगा 0। ठीक है, देन व्हेन आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम जाएंगे इनर लूप में। इनर लूप क्या बोलता है, फॉर जे इक्वल्स टू आई प्लस वन। अब आई प्लस वन यानी जैसा आपका आउटर लूप था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आपका जो इनर लूप है वो कैसे चालू होगा, आई प्लस वन यानी 0 प्लस 1। सो अगर आपका आई 0 से स्टार्ट हुआ है तो आपका जे का जो इनर लूप है वो 1 से स्टार्ट हुआ है। उन्होंने क्या बोला है, आई प्लस वन, यानी आई में जो भी वैल्यू होगी उसको +1 करो। तो अगर आप यहाँ पे आई पे 0 है तो जे का जो इनर लूप है वो कहाँ से चलेगा, 0 + 1 दैट इज 1 से। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर व्हेन आई इक्वल्स टू 0 जे इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो सारी प्रोसेस है वो हम आई इक्वल्स टू 0 के लिए कर रहे हैं। पहले हमने एक बार आई इक्वल्स टू 0 एग्जीक्यूट किया। अब हम जाएंगे इनर लूप में। तो इनर लूप कब तक चलेगा, सो जे लेस देन एन, यानी आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स है पर्टिकुलर, जे लेस देन एन। एन यानी कितने आपके पास टोटल एलिमेंट्स है 5। तो ये जो जे का लूप कब तक चलेगा, 4 तक चलेगा। लेस देन इक्वल टू नहीं बोले, अगर लेस देन इक्वल टू बोलते तो 5 टाइम्स चलता है, लेकिन यहाँ पे बोला है ओनली लेस देन एलिमेंट्स एन, एन यानी एलिमेंट्स। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, टोटल 5 है। तो हमारा लूप कितने बार चलेगा, हमारा लूप चलेगा पर्टिकुलर दी कितने बार, 4 टाइम्स। ठीक है, सो व्हेन आई इक्वल्स टू 0 जे इक्वल्स टू 1। अब इसकी देखो फॉर लूप के क्या है स्टेटमेंट, इफ मीन ग्रेटर देन ए ऑफ जे, यानी ये जो 5 है ना, मीन हमारे पास क्या है अभी 5 है। अगर 5 जो है इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, अब ए ऑफ जे यानी क्या होता है आई प्लस वन। तो ए ऑफ जे क्या है, यहाँ पे 3 है। ये देखो ये जो मैंने एरे बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ए ऑफ जे कितना है, पर्टिकुलर दी 3 है। उसका कहना है अगर मीन यानी 5 ये 3 से बड़ा है, सो देन व्हाट, मीन इक्वल्स टू ए ऑफ जे। तो आपको मिनिमम में क्या लिखना है, ए ऑफ जे, और एलओसी में जे। तो अगर आपका मीन ये बड़ा है किससे, ए ऑफ जे से, तो मीन ऑफ कोर्स 5 बड़ा है किससे, 3 से। तो हमारी ये जो इनर लूप में जो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मीन इक्वल्स टू ए ऑफ जे, एलओसी इक्वल्स टू जे, ये दोनों भी एग्जीक्यूट होगी। तो मीन में क्या आ जाएगा, ए ऑफ जे आ जाएगा। तो मीन में आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन में आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 1 पोजीशन पे। तो हमारा रिसेंट मीन अभी क्या है, 3 है। जो पहले क्या था, 5 था। फिर हमने क्या किया, चेक किया इनर लूप के साथ। तो इनर लूप बोल रहा है कि आप चेक करो कि मीन जो आपका है, जो हमने आउटर लूप के थ्रू फाइंड किया था फॉर आई इक्वल्स टू 0 के लिए, वो आपके ए ऑफ जे से बड़ा है क्या। हाँ देखो हमारा मीन क्या था, 5 था, और हमारा ए ऑफ जे यानी क्या होता है, आई प्लस वन। आई प्लस वन यानी नेक्स्ट इंडेक्स यानी 3। तो 5 ये 3 से बड़ा है। जब बड़ा है तो अभी आपको क्या सेट करना है, अब मीन आपका 5 नहीं रहेगा, आपका मीन रहेगा 3। और वो 3 किस लोकेशन में प्रेजेंट है, 1। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ब्रैकेट में एक स्क्वायर बॉक्स में, मीन 3 लोकेशन 1। ठीक है, सो दिस इज फॉर द आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ व्हेन आई इक्वल्स टू 0 जे इक्वल्स टू 2, अब लूप आगे बढ़ेगा, जे प्लस प्लस होगा ना, तो लूप आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, जे इक्वल्स टू 2। जे इक्वल्स टू 2 में सेम करेंगे हम, पहले कंडीशन चेक करेंगे कि ये कंडीशन क्या है। देखो इफ़ मीन ग्रेटर देन ए ऑफ जे, अभी हमारा रिसेंट मीन क्या है 3 है, और वो ए ऑफ जे कितना अभी आएगा हमारा 8। तो 3 ये 8 से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट जो है ना, मीन इक्वल्स टू ए ऑफ जो एल ओ सी इक्वल्स, ये दोनों भी एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं होगी और हम आउट इनर लूप के बाहर आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, व्हेन आई इक्वल्स टू 0 जे इक्वल्स टू 3, नॉट एग्जीक्यूट होगा ना, क्योंकि 3 8 से बड़ा नहीं है। फिर थर्ड टाइम फिर से हम देखेंगे कि जो हमारा मीन है, क्या देखेंगे, ये देखो इफ़ मीन ग्रेटर देन ए ऑफ जे। अभी हमारा मीन क्या है, मीन हमारा है 3 ही है, क्योंकि जब हमने जे इक्वल्स टू 2 में किया तो हमारा कंडीशन फॉल्स होगी और हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो हमारा मीन क्या है, 3 ही है। अब हमारा मीन 3 है और हमारा ए ऑफ जे क्या है, अभी पहले क्या था, इंडेक्स नंबर 2 था, 8 था,
ठीक है, अभी हमारा ए ऑफ जे कितना है, अभी हम एक से बढ़ रहे हैं ना आगे आगे, जब जे इक्वल टू 3, वेन ए इक्वल्स आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 3, तो 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 2 है। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, मीन क्या सेट करते हैं, ए ऑफ जे, यानी मीन में क्या आ जाएगा, अभी 2 आ जाएगा, और 2 किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो 2 प्रेजेंट है लोकेशन नंबर 3 पे। ठीक है, देखा आपको ये कि 2 कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन नंबर 3 पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और व्हेन वी गो टू द पर्टिकुलर नेक्स्ट जे वैल्यू, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, अब उसके बाद हम जाएंगे जे इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, सॉरी, जे इक्वल्स टू 4 के लिए, तो 4 में भी क्या होगा, वही होगा सेम। ठीक है, यानी क्या होगा 4 में, अब देखो, वेन जे इक्वल्स टू 4, आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 4, तो फिर से हम वही कंडीशन चेक करेंगे, जब हम क्या अभी तक इनर लूप में हैं, आउटर लूप में सिर्फ आई इक्वल्स टू 0 के लिए है। अब यहाँ पे देखो, तो मीन इक्वल ग्रेटर देन ए ऑफ जे, क्या अब हमारा मीन क्या था, 2 था, रिसेंट मुझे मीन क्या मिला, 2 है, और मुझे ए ऑफ जे कितना है, ए ऑफ जे यानी कौन है, फोर्थ पोजिशन। ठीक है, फोर्थ पोजिशन पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 ये 1 से बड़ा है क्या, हाँ 2 ये 1 से बड़ा है, तो हम इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन के अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर की सॉरी, इफ कंडीशन के अंदर की स्टेटमेंट क्या है, मीन को क्या सेट करो, ए ऑफ जे। अभी मेरा मीन 2 था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा मीन ये ए ऑफ जे यानी फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, न्यू मीन वैल्यू को सेट करते हैं। हमारा मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है, वो 4 पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखा है एक स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर में मीन इक्वल्स टू 1 लोकेशन 4 के लिए। सो व्हेन वी आउट फ्रॉम द इनर लूप, ठीक है, तो वी ऑब्टेन द स्मॉल वैल्यू एट लोकेशन। तो जब हम ये सारे जे इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 1 to 4 तक लूप लगाएंगे, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें फाइनली ऐसा मिलेगा कि जो मुझे एरे है, ठीक है, एरे में मुझे सबसे छोटी वैल्यू क्या है उसका लोकेशन पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं एरे में, कि सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को सर्च करते हैं। तो मिनिमम एलिमेंट हमने ये इनर जे लूप के थ्रू, इनर लूप के थ्रू हमने ये सर्च किया है कि हमारा पूरे एरे में मिनिमम एलिमेंट क्या है और वो किस लोकेशन पे है, ताकि जब हम आउटर लूप अप्लाई करेंगे तो उसको हम स्वैप कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाय यूजिंग द इनर लूप वी फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट एंड देयर लोकेशन। सो ये मिनिमम एलिमेंट इज 1 एंड देयर एलओसी दैट इज लोकेशन इज 4 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब मुझे मिनिमम एलिमेंट का लोकेशन मिल गया है, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम स्वैप करते हैं। मतलब मैंने बताया था ना आपको कि जब आपको मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, 0 पोजीशन के साथ स्वैप करना है, इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है उसके साथ स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए हमने टेम्प वेरिएबल का यूज़ किया है। सो टेम्प इक्वल्स टू पर्टिकुलर ए ऑफ आई, यानी टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरी स्टोरेज पे हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई पे जो वैल्यू है, ए ऑफ आई पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 5 है, यानी इंडेक्स नंबर 0 पे क्या वैल्यू है, 5, जिसको टेम्प में स्टोर कर देंगे। उसके बाद ए ऑफ आई, ए ऑफ एल ओ सी, फिर ए ऑफ आई तो खाली हो गया ना अभी, तो उस पर क्या स्टोर करेंगे हम, एल ओ सी। एल ओ सी मुझे क्या मिला है, लोकेशन क्या मिला है मुझे, लोकेशन नंबर 4। तो लोकेशन नंबर 4 पे क्या वैल्यू है, ए ऑफ एल ओ सी, यानी एरे ऑफ एल ओ सी, यानी एल ओ सी के लोकेशन पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है। एरे ऑफ एल ओ सी यानी होता है कि इंडेक्स नंबर जो है या एल ओ सी है उस पर क्या वैल्यू प्रेजेंट है, तो उस पर वैल्यू प्रेजेंट है 1, तो वो हम कहाँ पे स्वैप कर देंगे, उसको हम स्वैप करेंगे। सो ए ऑफ एल ओ सी इक्वल्स टू वो, हाँ, जो ए ऑफ आई में हम क्या करेंगे, एल ओ सी पे जो वैल्यू है यानी लोकेशन पे जो वैल्यू है दैट इज़ 1, उसको हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे कहाँ पे, ए ऑफ आई पे, यानी 5 की जगह पे इंडेक्स नंबर 0 पे। देन अब एल ओ सी का जो बॉक्स है जहाँ पे 1 था वो तो खाली है ना, क्योंकि 1 को हमने स्वैप कर दिया है 0 पोजीशन पे, और जो 0 पोजीशन पे जो वैल्यू थी 5 वो तो टेम्प में है। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, टेम्प में जो वैल्यू थी उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, एल ओ सी पे, यानी ए एल ओ सी पे मुझे क्या स्टोर करना है, टेम्प में जो वैल्यू थी यानी जो 5 थी वो कहाँ पे आ जाएगी, आपके पर्टिकुलर लोकेशन नंबर 4 पे। तो इस तरह से स्वैपिंग होती है। तो इनर लूप के थ्रू हमने क्या किया है, पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड किया मिनिमम एलिमेंट का, ठीक है, और उसको फिर हमने बाय यूजिंग द स्वैपिंग टेक्निक जो है टेम्प जो यूज़ करते जिसमें, उसके थ्रू हमने उसको स्वैप किया है। ठीक है, स्वैप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटर लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, इनर लूप के बाहर तो तभी आ गए थे हम। ठीक है, ये जो है ना, ये
टेम्प के पहले जो कर्ली ब्रैकेट है वो होता है आउट फ्रॉम द इनर लूप, क्लोज कर दिया इनर लूप को, और जो टेम्प का जो कोडिंग एग्जीक्यूट करने के बाद हम आउटर लूप के बाहर आ गए, उसके बाद हमने प्रिंट किया, एक मैसेज डिस्प्ले किया, क्या सॉर्टेड अरे आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्प्ले करेंगे सॉर्टेड एलिमेंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मुझे सॉर्टेड एलिमेंट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, इसलिए मैंने प्रिंटर मैसेज को लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट को स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए, जो भी सॉर्टेड, मैंने क्या बताया कि मुझे सॉर्टेड एलिमेंट को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो वो सारे एलिमेंट्स दिखने चाहिए, वो जो भी एलिमेंट्स है सॉर्टेड है वो तो दिखने चाहिए, इसलिए एलिमेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए वी यूज़ द फॉर लूप। ठीक है, जैसे हम एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए फॉर लूप यूज़ करते थे, उसी तरह से एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए भी हम स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। देन प्रिंट परसेंट ए ऑफ आई। ठीक है, देन रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, एंड प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द यूर पर्टिकुलर दी क्या होगा आपका ये सिलेक्शन सॉर्ट। अब मैंने आई इक्वल्स टू 0 के लिए किया था, आई का लूप कब तक चलेगा, आई लेस देन n-1 तक, तो हमारा आई का लूप चलेगा n-1 तक चलेगा, यानी कितना टाइम, एन यानी कितना है, 5 एलिमेंट्स है, 5 - 1 दैट इज 4, सो आई लेस देन n-1 दैट इज 3 टाइम तक चलेगा। तो फिर हमने आई इक्वल्स टू 1 के लिए किया सेम प्रोसेस, और जे कितना होता है, आई जे कितना होता है, देखो ना जे कितना होता है, i+1 होता है, तो पहले हमारा कितना था, जे था i+1, यानी अभी आई कितना है हमारा 1 है, तो जे होगा 2। सो व्हेन आई इक्वल्स टू 1 जे इक्वल्स टू 2, 2 के लिए सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, देन आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 3 के लिए भी सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसका कैलकुलेशन बताया है कि क्या होगा, कि अभी हमारा ए ऑफ आई पहले कितना था, 0 इंडेक्स था। ठीक है, अब उसको हमने सॉर्टेड किया, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या मिला हमको, 13825। ठीक है, यानी 5 जो था जिस पोजीशन पे, वहाँ पे क्या आ गया, अभी 1 आ गया है। ठीक है, अब हमारा ये न्यू अरे है, अब इसके हिसाब से हमें क्या करना है, फिर से सॉर्टिंग करना है। अभी मुझे 0 पोजीशन तो फिक्स हो गया, उसको मुझे कुछ नहीं करना है। अभी मेरा आई का लूप चलेगा, आई इक्वल्स टू 1 टू कब तक, 3 तक चलेगा। ठीक है, लास्ट तक। सो अभी यहाँ पे देखो ए ऑफ आई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो सबसे पहले हमारा मीन होता है, और जे क्या हो जाएगा, i+1, यानी जे हो जाएगा 2, तो जे ऑफ 2 हो जाएगा। तो फिर से हम कंडीशन चेक करते कि मीन बड़ा है क्या ए ऑफ जे से, तो मीन कितना है हमारा, यहाँ पे मीन है 3, और ए ऑफ जे कितना है 8, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमारी और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर हम जे इक्वल्स टू 3 के लिए जाएंगे, तो जे ऑफ 3 में कितना है 2 है, तो फिर चेक करेंगे कि 2 ये मीन ये ए ऑफ जे से बड़ा है क्या, हाँ, तो 3 ये 2 से बड़ा है, तो हमारा नेक्स्ट मीन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसका लोकेशन क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सो उसी तरह से सो हमें ये हो गया, जे का लूप तो 2 टाइम्स ही चलेगा ना, क्योंकि हमारे पास जे का लूप कितना चलता है, जे का लूप चलता है आपका लेस देन एन, यानी आपके पास एन कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, तो आपका जे का लूप कितना चलेगा, पर्टिकुलर 4 तक चलेगा। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पर कहाँ से था, जे इक्वल्स टू 3 हो गया। अब जे इक्वल्स टू 4, जे इक्वल्स टू 4 यानी कितना है, पर्टिकुलर 4th लोकेशन पे क्या है, 5 है, तो हम फिर से अभी मीन कितना है हमारा, 2 है, रिसेंट मीन जो मिला है मुझे, तो ये जो मीन है वो 2 क्या 5 से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो हमारी इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने बाय यूजिंग इनर लूप, अब मुझे क्या मिला है, सो जब मैंने जे का आई इक्वल्स टू 1 के लिए जे का लूप चलाया, पहले 2 के लिए चलाया, फिर 3 के लिए चलाया, फिर 4 के लिए चलाया, तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद मुझे क्या मिला है, मुझे ये ऐसा मिला 13825, तो मुझे पता चला कि अभी जो है सब अरे जो है इंडेक्स नंबर 1 से लेके 4 तक, तो उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, और किस लोकेशन पे प्रेजेंट है वो 3 लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम फिर से स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। स्वैपिंग टेक्निक के थ्रू हम क्या करेंगे, 2 को कहाँ पे स्वैप करेंगे, इंडेक्स नंबर 1 पे, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, 2 को स्वैप करेंगे इंडेक्स नंबर 1 पे बाय यूजिंग द टेम्प वेरिएबल के थ्रू, मतलब टेम्प में हम क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, और 3 डालने के बाद एलओसी पे जो वैल्यू है वो ए ऑफ आई पे डालेंगे, और फिर ए ऑफ आई पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और एलओसी का जो लोकेशन था वो तो एम्प्टी था ना, क्योंकि उसमें जो वैल्यू थी 2 वो कहाँ पे आ गई, इंडेक्स नंबर 1 पे आ गई, और इंडेक्स नंबर 1 की जो वैल्यू है वो टेम्प में है, तो फिर क्या करेंगे लास्ट में कि टेम्प में जो वैल्यू है उसको कहाँ साइन करेंगे, लोकेशन में, लोकेशन नंबर 3 पे, यानी एलओसी पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। फिर वेन आई का लूप
अब आई का 0 के लिए कर दिया हमने, 1 के लिए किया, फिर आई का लूप करेंगे 2 के लिए। सेम प्रोसेस होगी, जब वेन आई इक्वल्स टू 2 होगा तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि आई प्लस 1 होता है, एक से बड़ा होता है। फिर वो सेम प्रोसेस करेंगे। सो फिर और उसके बाद हम जे इक्वल्स टू 4 के लिए करेंगे, ठीक है। देन उसमें भी हमें कुछ मिलेगा, तो उसमें जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि 1 और 2 पोजीशन है, इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 पे तो ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट है। फिर हम देखेंगे रिमेनिंग इंडेक्स नंबर 3 to 4 में, तो हमें पता चलेगा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो लोकेशन नंबर कहाँ पे प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली 3 पे प्रेजेंट है। और 3 पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे किसके साथ, इंडेक्स नंबर 2 के साथ, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 और 1 पे ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट है, वो सॉर्टेड पार्ट है, तो उसको हमें कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। रिमेनिंग सब अरे में हमें स्वैपिंग करना है, तो हम उसमें फिर से क्या करेंगे, 3 को स्वैप करेंगे 8 के साथ, यानी इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 2 के वैल्यू के साथ स्वैप होगी बाय यूजिंग स्वैपिंग टेक्निक, बाय यूजिंग टेम्प वेरिएबल। तो मुझे फाइनल अरे क्या मिलेगा, 1 2 3 8 5। ये देखो रेड इसमें लिखा है मैंने, 1 2 3 8 5, ठीक है। फिर से आपका आई का लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा आई इक्वल्स टू 3 के लिए, ठीक है। आई इक्वल्स टू 3 के लिए करोगे तो जे की वैल्यू कितनी रहेगी, +1, यानी जे इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो फिर से हम इफ़ कंडीशन चेक करेंगे, तो हमें इस तरह से करने के बाद तो अभी जो रहेगा हमारा ए ऑफ जे क्या रहेगा, जे इक्वल्स टू 4, 4 में क्या है आपका 5 एलिमेंट ए ऑफ जे। फिर से हम चेक करेंगे मीन अभी हमारा क्या है, मीन है हमारा ए ऑफ आई यानी क्या है 8 है, तो हम चेक करेंगे कि जो मीन है 8 वो 5 से बड़ा है कि हाँ बड़ा है, तो हम इफ़ की कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो मीन यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उसका लोकेशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चला कि अभी मिनिमम वैल्यू जो है वो किस लोकेशन प्रेजेंट है, लोकेशन नंबर 4 में प्रेजेंट है, तो हम फिर से उसको स्वैप करेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग द स्वैपिंग टेक्निक, तो फाइनली मुझे जो एरे मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 1 2 3 5 8, दिस एरे इज इन द सॉर्टेड फॉर्मेट, ठीक है। सो इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। सो आप यहाँ पे देखो, हमने आउटपुट में देखो एंटर द साइज ऑफ एरे, हमने 5 दिया है, हमारा साइज कितना रखा था हमने, 30 रखा था, तो हम 30 या मिनिमम लेस देन 30 का नंबरिंग हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एंटर द साइज ऑफ एरे कितना है, 5 है, एंटर 5 एलिमेंट्स किया हमने, फिर दो रिजल्ट देखो हमें कैसे मिला है, 5 7 1 4 2। सो रिजल्ट इन द सॉर्टेड फॉर्म, एरे इन द सॉर्टेड फॉर्म दैट इज 1 2 4 5 7। तो मुझे ये सॉर्टेड फॉर्मेट में मुझे रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। Then what are the advantages and disadvantages of selection sort? So selection sort is simple and easy to implement. जैसे बबल सॉर्ट था वो भी कैसा था, सिंपल था, लेकिन उसमें क्या था, हम हर एक फर्स्ट एलिमेंट को एडजेसेंट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करते थे, वो भी इजी था। ये भी सिलेक्शन सॉर्ट भी क्या, इसमें हम मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसको लोकेशन नंबर 0 पे या इंडेक्स नंबर 0 पे उसको रखते हैं। सो ये भी सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट है। इट गिव 60% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ओवर बबल सॉर्ट, यानी बबल सॉर्ट के कंपैरिजन में 60% इम्प्रूवमेंट इसमें ज़्यादा है। मतलब ये बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू बबल सॉर्ट ये जो है परफॉर्मेंस इसका गुड है, बेटर है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म पुअर व्हेन डीलिंग विद द लार्ज नंबर एलिमेंट्स। अब बहुत सारे एलिमेंट्स, अगर 100 एलिमेंट्स है तो उस 100 एलिमेंट में किसी मिनिमम एलिमेंट को सर्च करना, तो सर्च करने के लिए मुझे तो हर एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा ना, कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है क्या, सेकंड एलिमेंट है क्या, थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट है वो बड़ा है क्या। मुझे हर एक एलिमेंट को ऑब्जर्वेशन करते करते मुझे मिनिमम को फाइंड करना है। तो अगर एरे आपका छोटा है तो ये इज सुटेबल, ठीक है, लेकिन आपके एरे की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो दिस इज दिस algorithm, yeah, we can say this is sorting technique is insufficient for that when the list of array is greater or bigger. So I hope you understand this video. Thank you.